देखिए, आज हम इंडिया में नहीं बल्कि साउथ कोरिया के ऐसे ब्रांड के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले कुछ सालों में कमर्शियल व्हीकल में साउथ कोरिया के अंदर इतनी एक्सक्लूसिव ग्रोथ हुई है कि वो आज साउथ कोरिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग बन गई। एक लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड के पीछे कौन सी कंपनी है? तो वह लॉस मेकिंग ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसको टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया था, और वो भी एक ऐसी कंट्री में जहाँ के लोग अपने लोकल ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं। इंडिया की तरह नहीं कि जो ब्रांड्स अच्छे हैं या जो भी चीज़ें हैं वो लेते हैं। वहाँ के लोग ऐसे हैं कि जो अपने लोकल ब्रांड को ही प्रेफर करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी कमर्शियल व्हीकल के बारे में और जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट डिटेल जो हमेशा हमें जाननी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज लूप में, और मैं हूँ रोहित। इस चैनल पर हम लाते हैं बिजनेस स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज और दुनिया भर की अमेजिंग फैक्ट्स की कहानियाँ आसान और मजेदार तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। देखिए, मैं बात कर रहा था टाटा डेवू की। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसको टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था, बट उसके पहले जो इसका नाम था वो डेवू था। और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि टाटा मोटर्स इंडिया में एक जाना माना नाम है, और आज की डेट में पूरे, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, उसमें एक लीडिंग कंपनी है। अर्ली 90s या उससे पहले बॉर्न हुए लोगों को अपने अर्ली 90s या उससे पहले बॉर्न हुए लोगों को पता होगा, कहीं ना कहीं आपने डेवू नामक ब्रांड के बारे में भी सुना होगा। डेवू का उस टाइम इंडिया में कुछ पॉपुलर मॉडल लॉन्च किया था, जैसे कि सैलोक थी, डेवू मटीजा इंडिया में काफ़ी फेमस हुई थी। साउथ कोरिया में ये कंपनी पहले नेशनल मोटर के नाम से चल रही थी, और फिर साल 1962 आते आते इस कंपनी के नाम को बदल करके सेनारा मोटर्स रख दिया गया। उस टाइम पे ये डैटसन की ब्लूबर्ड P310 को असेंबल करके सेल करते थे। जो लोग डैटसन को नहीं जानते, डैटसन निसान का ही एक ब्रांड है जो कि इंडिया में आया था और वापस चला गया था, क्योंकि जब निसान सक्सेस नहीं है तो उसका सब ब्रांड यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया था। और इसी तरह ब्लूबर्ड के मॉडल को असेंबल करके बेचते बेचते साउथ कोरिया की पहली ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। फिर वक्त आया साल 1965 में, साइयोंग इंडस्ट्रीज ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया और इसका नाम बदलकर सेनारा मोटर्स से बदलकर साहियान मोटर्स रख दिया गया। फिर 1976 में इसके नाम को वापस से इसके पुराने नाम में ही रख दिया गया, सेनारा मोटर्स। जहां जीएम मोटर्स, जनरल मोटर्स जो है साउथ कोरिया की, उसके साथ कोलैबोरेशन करके ये ब्रांड काम कर रहा था। फाइनली फिर साल 1983 में डेवू कॉन्ग्लोमरेट ने कंपनी को एक्वायर कर लिया और फिर इसका नाम पड़ा डेवू मोटर्स। डेवू ने साल 1992 तक जनरल मोटर्स के मॉडल्स को रिन्यू करके अपने नेम के नीचे ही बेचा। साल 1992 के बाद डेवू और जनरल मोटर्स का सेपरेशन हो गया, दोनों की जो पार्टनरशिप वो टूट गई और डेवू अलग काम करने लगा। अगर डेवू की हम फेमस गाड़ियों की बात करें, कौन सी फेमस कार थी, जैसे मैंने आपको बताया, डेवू मैटी और डेवू सैलोक, ये दो ऐसी गाड़ियाँ थी जो इंडिया में काफ़ी फेमस थी। और साउथ कोरिया में ये गाड़ियाँ सिर्फ इंडिया में नहीं, साउथ कोरिया और ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी पॉपुलर रही थी। अब चलो गियर चेंज करते हैं, बात करते हैं डेवू कमर्शियल व्हीकल, जिसके बारे में स्पेशली वीडियो है। तो साल 1999 तक डेवू कॉन्ग्लोमरेट काफ़ी बड़े कर्जे में जा चुके थे, जो कि करीब $50 बिलियन का डेब्ट हो गया था उनके ऊपर। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो उस वक्त आया था। बहुत सारी बड़ी कंपनी इस क्राइसिस से बुरी तरह से अफेक्ट हुई थी, और इस चीज से निपटने के लिए ही डेवू ने अपनी कंपनीज की कुछ मेजर डिवीजन को बेचने का फैसला किया, जिसमें से एक थी डेवू कमर्शियल व्हीकल्स, और यही पे एंट्री होती है टाटा मोटर्स की। वक्त था साल 2000 का, जब टाटा मोटर्स ने डेवू कमर्शियल व्हीकल को 4,465 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया। पर अब ये सवाल था कि टाटा ने एक लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदा ही क्यों? सिंपल है, जब आपके पास ग्लोबल एक्सपेंशन का प्लान होता है तो आपको दूसरी कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्ड बनाना पड़ता है। जितने ज्यादा, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। टाटा मोटर्स का टीएमएल डिवीजन, जो कि हम टाटा मोटर्स लिमिटेड डिवीजन जो है, पहले ही लॉस मेकिंग थी, पर अपनी पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप से सपोर्ट लेकर उसको प्रॉफिटेबल बनाया गया। वैसे ही टाटा ने डेवू को एक्वायर करके अपनी ग्लोबल एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन दोनों को मजबूत किया। और दूसरी बात, कॉस्ट एफिशिएंसी
एक ऑलरेडी कंपनी जो सेटल कंपनी होती है उसको एक्वायर करने में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट, सब कुछ काफी कम हो जाता है और इससे टाटा को एक ग्लोबल लेवल ब्रांड बनने में मदद मिली। और उससे भी बड़ी बात प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि इंडिया के ट्रक्स ग्लोबली उस टाइम पे जो स्टैंडर्ड था उससे बहुत पीछे थे। कंपनी में थोड़े, लेकिन डेवो के ट्रक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के थे, जो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज था टाटा मोटर्स के लिए। अब बात करते हैं एक्विजिशन के बाद की क्या हुआ, कैसे हुआ। तो टाटा मोटर्स ने डेवो कमर्शियल व्हीकल को एज इट इज, जैसे उसको चल रही थी उसको ऐसे ही ऑपरेट किया। वहाँ के लोकल एम्प्लॉयज और सीईओ को भी रिटेन किया ताकि कोरियन वर्कफोर्स का जो है वो ट्रस्ट बना रहे और कंपनी के बारे में कोई भी गलत चीजें ना हो कोरियन मार्केट में। साथ ही साथ इसमें मैनेजमेंट इंटीग्रेशन, ऑपरेशन ऑटोनॉमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ डेवो को ग्रो किया गया। और रिजल्ट ये था कि साल 2005 में लॉन्च हुआ डेवो नोवस, एक हैवी ड्यूटी ट्रक जो पूरे डेवो मॉडल की और जो कि मौजूदा पूरे डेवो के ट्रक मॉडल से अलग था और जैसे लॉन्च हुआ सेगमेंट का बेस्ट सेलर बन गया। इस सक्सेस के बाद टाटा डेवो ने 2006 में अपने ट्रक्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट मार्केट में भी इन्होंने इसको, टाटा डेवो ने 2006 में अपने ट्रक्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट मार्केट में। फिर साल 2008 में आया टाटा डेवो प्राइमा सीरीज, जो कि अभी टाटा प्राइमा के भी नाम से इंडिया में भी आती है। एक और नए जनरेशन का ट्रक था प्राइमा और साल 2011 तक टाटा डेवो ने रशिया और यूरोप के मार्केट में भी एंट्री मार ली। साथ ही सीएनजी पावर ट्रक भी डेवलप किया था टाटा डेवो ने ही, ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली मार्केट को भी टारगेट किया जा सके। और फिर 2013 और 2014 के समय टाटा डेवो में साउथ कोरिया के हैवी ड्यूटी ट्रक सेगमेंट का 40% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था और सेल्स का 25% एक्सपोर्ट मार्केट से ही आता था, क्योंकि जो डेवो की टोटल सेल्स है उसमें से 25% जो इनकी सेल आती थी वो आती थी एक्सपोर्ट से। फिर साल 2016 में लॉन्च हुआ टाटा डेवो अल्ट्रा रेंज मीडियम ड्यूटी ट्रक के लिए और साथ में यूरो 6 कंप्लायंट इंजन भी इन्होंने डेवलप किया ताकि टाइटनिंग ग्लोबल एमिशन नॉर्म्स को भी फॉलो किया जा सके। और आज टाटा डेवो के 92 कंट्रीज में प्रेजेंस है और 7 कंट्री में उनका नॉकडाउन असेंबली प्लांट है जहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आज टाटा डेवो न सिर्फ साउथ कोरिया में बल्कि ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग कमर्शियल व्हीकल बन गया है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रॉयल एनफील्ड के बारे में कि उसमें फेलियर टू सक्सेस का क्या चीज़ें थी डिटेल वीडियो में, तो आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, आपको वीडियो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।